जय माता दी। जब माँ आप पे कृपा करती हैं तो सबसे पहले वो क्या करती हैं? क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है, जैसे मन बेचैन हो, दिल खाली लगे और जीवन एक अनजाने रास्ते की तरफ खिंचा रहा हो? अगर हाँ, तो ज़रा रुकिए, हो सकता है ये माता काली की कृपा की पहली झलक हो। आज हम बात करेंगे उन अनदेखी शुरुआत की जो तब होती है जब माता काली हमें अपने करीब बुलाना शुरू करती हैं। और यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे जीवन की एक बहुत ही खास और गहरी प्रक्रिया होती है, जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जब माता काली किसी पर कृपा करती हैं तो सबसे पहले उसकी दुनिया को हिलाती हैं। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि माता काली की कृपा का मतलब है खुशियाँ, सफलता, चमत्कार, सुख, आराम। लेकिन असली कृपा कुछ और होती है। माता काली सबसे पहले हमारे अंदर की नकली पहचान को तोड़ती हैं। जैसे हम सोचते हैं हम अपनी नौकरी है, अपनी पहचान है, अपने रिश्ते हैं, लेकिन माता काली हमें दिखाती हैं कि ये सब तो बस एक मोह माया है, ये तो बस एक पर्दा है। असली में तो इससे कहीं और गहरा है। और सच्चाई को दिखाने के लिए वो पहले हमारे जीवन में पुरानी जमी हुई चीजें को थोड़ा सा हिला करके रख देती हैं। कभी आप नौकरी की वजह से परेशान होते हैं, तो कभी किसी रिश्ते की वजह से परेशान होते हैं, तो कभी और सारी समस्याएं, आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी नौकरी चली जाती है, तो कभी कोई रिश्ता टूटता है, तो कभी आपका दिल दुखता है, कभी आपका शरीर पूरी तरह से परेशान रहता है। तो कभी हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ, यही सब तो है या कुछ और भी है? यहीं से शुरुआत होती है उस कृपा की, जिसे हम पहले दुख समझते हैं। पर सच्चाई यह है कि माता काली जब हमें अपने करीब बुलाती हैं तो सबसे पहले हमें उस नकली दुनिया से, उस मोह माया से हमें बाहर लाना चाहती हैं, जिसमें हम फंसे हुए रहते हैं, जिसमें हम ग्रस्त रहते हैं। पहले तो जीवन में मजा आता था, लेकिन अब वही जीवन हमें बेमतलब लगने लगता है। वही रिश्ते, वही बातें, वही सफलता सब फीकी लगने लग जाती हैं। कभी कभी लगता है कि शायद हम क्यों जी रहे हैं, लेकिन नहीं, यह अंदर की दुनिया का खुलना होता है। आत्मा हमें आवाज दे रही होती है कि अब उठो और सच्चाई की तलाश करो। इस सफर की शुरुआत मानती हूँ कि अकेली हो सकती है। आपको पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है। पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त सब आपसे अब दूर होने लगते हैं। जो बातें पहले आपको पसंद थी, अब उनमें आपका मन नहीं लगता। लेकिन यही अकेलापन बुरा नहीं है, यही संकेत है कि अब आप बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर जा रहे हैं, और यही माता काली की सच्ची कृपा है। अब सवाल उठता है कि माता काली ऐसा क्यों करती हैं, क्यों हमें तोड़ती हैं, क्यों दुख देती हैं? तो जवाब सीधा है, ताकि हम खुद को जान सकें। जब तक हम माता काली को नहीं पहचान सकते, जब तक हम खुद को नहीं जान सकते। और खुद को जानने के लिए जरूरी है कि हम उन सभी चीजों को छोड़ें जो हमने पकड़ी हुई हैं, जिससे हमारी पहचान जुड़ी है, जिन पर हमें भरोसा है। और जब जिन लोगों पे हमें भरोसा होता है, वही लोग जब हमें धोखा देते हैं, जब हम किसी चीज से परेशान होते हैं और वही चीजें हमें धोखा देती हैं, तो और जब ये सब चीजें छूटती हैं, तब हम पहली बार खुद के असली रूप को देखने लगते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई दुख में होता है तब वह सबसे ज्यादा माँ को या बाबा को किस याद करता है? कहने का मतलब यह है, जब इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है तो वो भगवान को याद करता है। और यही कारण है कि दुख में ही लोग माता काली के और करीब आते हैं। इसलिए माता काली पहले हमारे झूठे सहारे को हटाती हैं, ताकि हम केवल उन्हीं का सहारा लें। जैसे एक माँ अपने बच्चों को ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए उसे जोर से खींच लेती है, और बच्चा उसी खिंचाव में रोता है। उसे लगता है कि माँ ने तकलीफ दी, लेकिन सच ये होता है कि माँ ने तो उसकी जान बचाई है। माता काली भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करती हैं। वो हमें उस झूठी दुनिया से खींचती हैं, और जो हमें धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। हमें लगता है कि वो लोग हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन वो हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे होते हैं, जिसका हमें पता नहीं होता, लेकिन माँ को सब पता होता है।
और शुरुआत में ये सब तकलीफें देता है। मन डरता है, दिल रोता है, हम दुखी होते हैं, हम सोचते हैं, परेशान होते हैं कि माता काली मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि हर टूटी चीज के पीछे कोई सीख थी, हर गिरी हुई जगह कोई एक नई शुरुआत थी, हर अकेले पल में कोई खास अनुभव छुपा था। अब जब आप माता काली के शरण में बैठते हैं, माता काली के जाप करते हैं, माता काली के ध्यान में बैठते हैं, मौन से आपको प्यार होने लगता है। किताबों में, वीडियो में आप सच्चाई ढूंढते हैं। हम रोज खुद से जुड़ने की एक नई कोशिश करते हैं और यही हमारी असली शुरुआत है और यही हमारी आत्मा की यात्रा भी है और इसी से शुरू होता है हमारा एक नया जीवन। तो अगर आप जीवन में हैं और ऐसा आपके साथ कुछ भी चीजें हो रही हैं, कोई चीज बिखर रही है, कोई चीज टूट रही है, कोई रास्ता बंद हो रखा है, तो घबराइए मत। यह हो सकता है कि माता काली की कृपा की शुरुआत हो। जब माता काली हमारे जीवन को हिलाती हैं तब वे हमें नींद से जगा रही होती हैं। वे तुम्हें यह बनाने के आ रहे कि तुम सच में क्या हो, वो तुम्हें दिखलाना चाहती हैं, वो तुम्हें बतलाना चाहती है कि असली रूप तुम्हारा ये नहीं है, असली रूप तुम्हारा कुछ और है। तो और आप जब उस नींद से जागते हैं तो आपको थोड़ा दुख और परेशानी होती है, लेकिन जो ये नींद माँ काली की वजह से, जिस नींद से आप माता काली आपको जगाती हैं, उस नींद में सुख ही अलग होता है। तो क्या आप तैयार हैं माता काली की कृपा को समझने के लिए? भीतर की दुनिया जागने लगती है तब क्या होता है? जब माता काली किसी पर कृपा करती हैं तो सबसे पहले वो उसकी दुनिया को हिलाती हैं और ये हमारे जीवन में हलचल लाती है ताकि हम अपनी इस गहरी सच्चाई को देख सकें। जब हमारी अंदर की दुनिया जागने लगती है तो इस बदलाव की शुरुआत बाहर से ही होती है, लेकिन असली परिवर्तन तो भीतर ही है। एक दिन ऐसा आता है जब आप सुबह उठेंगे और आपको पुरानी जिंदगी बेकार लगने लगेगी। जिन चीजों में आपको अच्छा लगता था वही चीजें अब उनसे मन हटने लगेगा। जैसे आपको अब पार्टियों में जाना अच्छा नहीं लगता, शोरगुल की जगह आप परेशान हो जाते हैं, दुनिया के बात सुनकर आपका अब मन थकने लगता है और इसके बजाय जब आपको एकांत अच्छा लगने लगे, जब आपको चुप रहना अच्छा लगने लगे, जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आपको आनंद आने लगे, तो समझिए कि आप अब नींद से जाग चुके हैं। और यह सब अचानक नहीं होता, यह सब धीरे धीरे होता है, जैसे कोई दीपक मंद मंद जल रहा हो। पहले आप सोचते हैं कि शायद आप बदल गए हैं, लेकिन सच्चाई यही है, दुनिया वाले भी अब आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बदल गए हैं, लेकिन सच्चाई असल में यह है कि अब आपकी आत्मा जाग रही है। अब आपके भीतर कुछ सवाल उठने लगते हैं। अब आप जीवन में क्यों आए हैं, आपने मनुष्य जीवन क्यों लिया है, अब ये प्रश्न आपके अंदर आने लगते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्यों है, क्या सच में माता काली हैं, क्या मैं उन्हें जान सकता हूँ? इन सवालों का आना ही बहुत बड़ा संकेत है कि अब कृपा ने आपको छू लिया है। अब आप एक नई दिशा में बढ़ने लगे और ये यात्रा बाहर की नहीं भीतर की ओर है। और इस दौर में व्यक्ति का ध्यान अपने मन की ओर जाता है। पहले जो बातें बाहर की दुनिया से जुड़ी होती थी वो अब अंदर की दुनिया से जुड़ने लगती हैं। अब व्यक्ति ध्यान में बैठना चाहता है, माता काली की प्रार्थना में डूब जाना चाहता है। पहले एक समय वो था कि जब आप सिर्फ माँ से मांगते ही मांगते थे, लेकिन अब केवल आप माता काली को महसूस करना चाहती हैं। अब थोड़ा आपके साथ अजीब हो सकता है क्योंकि ना आप पूरी तरह से बाहर की दुनिया के रह पाते हैं और ना ही पूरी तरह से भीतर की दुनिया के रह पाते हैं, लेकिन घबराइए मत। ये भी एक जरूरी चरण है जो हर किसी के जीवन के पड़ाव में आता है। जो भी माता काली के साधक हैं, जो भी माता काली के भक्त हैं, उनके जीवन में ये पड़ाव आता ही आता है। जैसे कोई बीज धरती के नीचे फूटता है और वह पहले अंधेरे से गुजरता है और फिर मिट्टी को तोड़ता है, तो फिर एक दिन वो पौधा बनकर ऊपर की ओर आता है। उसी तरह से आपकी आत्मा भी अब मिट्टी को तोड़ रही है और माता काली की कृपा इस प्रक्रिया को चला रही है। और आप देखेंगे कि जब आप छोटी छोटी बातों पर सतर्क होने लगे, आप सोचने लगे, क्या यह व्यवहार सही था, क्या मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, क्या मेरी सोच शुद्ध है। अब आप आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं और यही भीतर की दुनिया का जागना है। अब आप केवल खुद के लिए नहीं जीना चाहते, आप दूसरे के लिए भी अच्छा बनना चाहते हैं। आपके अंदर करुणा, दया, क्षमा,
इन भावना आपके मन में बढ़ने लगती हैं और माता काली अब आपको नए रास्ते से बुलाती हैं। कभी किसी किताब के द्वारा, कभी किसी वीडियो के द्वारा, तो कभी किसी गुरु के माध्यम के द्वारा, या कभी किसी अनजान के मार्गदर्शन के द्वारा, तो कभी आपके किसी सपने के द्वारा। हर जगह माँ के संदेश छुपे हुए होते हैं। अब आपको तैयारी करनी है, अब आपको चलना है, लेकिन इस समय आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। आपके पुराने दोस्त अब आपको नहीं समझते। कोई कहता है कि आप अजीब हो गए हैं, कोई कहता है कि आप गंभीर हो गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अब आप सच के करीब जा रहे हैं। और इस समय बहुत जरूरी होता है कि आप अपने दिल की सुने, ध्यान, साधना, मौन में समय बिताएं। और यह समय किताबों से ज्यादा अनुभव का होता है। अब आपको माता काली को समझना नहीं, उन्हें महसूस करना होता है। कभी कभी आप रोने लगते हैं बिना किसी वजह के, तो कभी कभी मन बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। कभी लगता है कि माता काली बहुत पास है, तो कभी लगता है कि वो हमसे बहुत दूर है। पर यह सब अब सामान्य हो गया है। यह आत्मा का परिष्कार ही है, जो पहले जागती है, रोती है, फिर मुस्कुराती है और फिर माता काली की बाहों में समा जाती है। अब आप सच्चे मार्ग की ओर बढ़ने लगे हैं। अब आपको केवल सच्चाई चाहिए। अब आपको दुनिया का दिखावा, झूठ, अहंकार, यह सब आपको बोझ लगने लगता है। आपको 1 मिनट में सबकी बातें समझ में आ जाती हैं कि कौन आपसे सच में जुड़ा है या कौन आपसे लालचवश जुड़ा है। आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाती है कि वो सामने वाला इंसान आपको पागल बना रहा है या आपको वो सही दिशा दे रहा है। और यही चीजें आप फिर दुनिया से, इसलिए ही आपका मन दुनिया से हटने लगता है और आप फिर माता काली को ढूंढने लगते हैं। और आप हर जगह माता काली को ढूंढते हैं, पेड़ में, हवा में, सूरज की किरणों में, किसी की मुस्कुराहट में, या फिर अपनी ही सांसों में। हर जगह माता काली का एहसास होने लगता है और यही माता काली की सच्ची कृपा है। तो अगर आपके साथ भी यह सब हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, अगर आपको अब चुप रहना अच्छा लगने लगा है, अगर आपके सवाल गहरे हो गए हैं, अगर आप अब दुनिया को समझने लगे हैं, अब दुनिया को आप परखने लगे हैं, आप किसी की बातों को भी बहुत जल्दी से समझ पाते हैं कि वो आपके लिए सही है या गलत है, तो समझ लीजिए कि अब आपकी आत्मा जाग रही है और माता काली आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हैं। अब केवल आपको दरवाजा खोलना बाकी है। और याद रखिए, अब आप अकेले नहीं हैं। यह यात्रा बहुत लोगों की है। जो भी माता काली के भक्त होते हैं, उन सबके जीवन में ये पड़ाव आता है। और जब आप इस राह पर होते हैं, तो माता काली आपके साथ चलती है, बिना बोले, चुपचाप, लेकिन हर कदम पर। माता काली आपका मार्गदर्शन करने लगती हैं। जब माता काली किसी पर कृपा करती हैं, तो सबसे पहले उसकी बाहरी दुनिया को हिलाती हैं और धीरे धीरे भीतर की दुनिया को जगा देती हैं। लेकिन अब शुरू होता है जब माता काली आपका मार्गदर्शन करती हैं, तो यही समय है जब अंदर से व्यक्ति तैयार होता है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता काली।